व्यास भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सूत जी विराजमान हुए, सबने उनका पूजन किया। आरती इत्यादि जब हुई, कथा प्रारंभ होने लगी। कथा प्रारंभ हुई तो देखो, जब कथा प्रारंभ हुई तो प्रश्न भी आ गया कि महाराज कल्याण करने योग्य कोई ऐसी कथा सुनाओ। बोला सुनो, जिसको सुनने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी एक कथा है, उसको सुनो। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। हे सूत जी महाराज, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हम सबका कल्याण हो जाए। अब सूत जी सुनाने लगे महाराज। बोला ध्यान से सुनो। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः। एक ऐसी कथा सुना रहा हूं। एक तो होता है पापी, एक पापियों का भी पापी, महापापी। ये कथा ऐसी है, वो भी सुन ले तो उसका भी बेड़ा भव से। और छोड़ो, जिसने आज तक भगवान का आज तक नाम, उसका भी बेड़ा। और जिसने गलती से भी इसका नाम ले लिया, गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से, उसका भी बेड़ा पार। अच्छा महाराज, ऐसी कथा? बोला कौन सी? बोला शिव महापुराण की कथा। कौन सी? ब्रह्मा जी सुना रहे। बोला नारद जी को, वही सारी कथा आपको सुनाऊंगा मैं। बोला महाराज हम तो बड़े प्रसन्न हैं, जल्दी सुनाओ। सूत जी कह रहे हैं सुनो। शिव महापुराण जो है 18 पुराणों में से एक शिव महापुराण ऐसा है जिसको आप ध्यान पूर्वक सुने। शिव पुराण में पहले 1,00,000 श्लोक संख्या थी। कितनी? और 12 संहिताएं थी। कितनी? 12 संहिताएं। लेकिन समय रहते महाराज वो कम हो करके श्लोक संख्या रह गई 24,000। कितनी? और संहिताएं हो गई 7। कितनी? 7। ध्यान देना। विद्येश्वर संहिताद्याः द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय शतरुद्राख्याः कोटि रुद्र चतुर्थिकाः, पंचम उमा संहिता तोक्ताः, षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवी आख्या, सप्तैवं संहिता। यह 7 संहिताओं का ये पावन ग्रंथ है जिसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस कथा से पहले बोला आपको महात्म्य सुना दूं। महात्म्य अर्थात जो आपको मैं सुना रहा हूं, महत्व, महात्म्य समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। महाराज प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिनकी कथा सुन रहे हैं पहले उनसे प्रेम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम भी होना चाहिए। आप जब अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो सबसे पहले क्या मिलाते हैं? कुंडलियां मिलाते हैं, है ना? फिर उसके बाद देखते हैं, फिर अगर बात बन गई, आगे सारे मान गए तो फिर कन्या और बालक को फोटो भेजते हैं। जब कन्या का विवाह करना होता है तो इतना कुछ करते हैं। लेकिन जिनसे हमने नाता जोड़ना है, जिनकी हमने कथा सुननी है, उनसे हमारा संबंध क्या है? कुछ संबंध स्थापित करना पड़ेगा। कई ने लड्डू गोपाल जी रखे होते हैं घर में। किसी ने पुत्र रूप में रखा है, किसी ने भाई रूप में रखा है, किसी ने पिता रूप में रखा है, किसी ने राधा रानी जी को रखा। तो हमने तो क्या रखा? वो स्वयं आए हैं, सेवा का मौका जिसको मिला है। लेकिन आपने कोई संबंध बनाया, दुर्योधन ने दुश्मन बना लिया। क्या बना लिया? तो उसका भी बेड़ा पार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप देख लो, बेड़ा पार हो जाएगा। या दुश्मन बना लो या फिर मित्र बना लो। आप क्या बनाएंगे? बोलो।
आपकी आवाज नहीं आएगी। मित्र बनाएंगे ना, संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो जिनकी कथा हो रही है महाराज, उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या होगा? उनको जानने से पहले उनके साथ प्रेम करना। पर प्रेम भी कब होगा? जब इनकी कथा पूरी सुनेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा प्रारंभ कर दो, तभी आनंद आएगा। महाराज सूत जी महाराज कहने लगे कि महाराज ऐसी कथा जिनका नाम मात्र से ही इस भव से हम पार हो सकते हैं, ऐसे शिव की वो कथा है जिसको मैं आप तक पहुंचाता हूं। गलती से भी जिसने इनका नाम लिया वो भी भव से पार हो गए, वो भी भव से पार हो गए। कुछ समय पहले हमारे भैया संदीप शर्मा जी, हम दोनों की मुलाकात हुई एक स्थान पर। तो मैं इनको बताने लगा कि महाराज एक दान महादान कौन सा, जो आप दान करते हैं वो तो दान तो महा ही दान है। जो आप अपने हाथ से कुछ किसी को दे रहे हैं वो तो महादान है। लेकिन आजकल एक कहते हैं कन्यादान। क्या कहते हैं? ये एक सबने बात कर ली है कि कन्यादान, कन्या का दान नहीं होता। कन्यादान नहीं होता, गोत्र दान होता है। क्या होता है? अगर कन्या का आपने दान कर दिया तो फिर घर क्यों बुलाते हैं? दान दी हुई वस्तु को लाया जाता है वापस। बोलो, आपने उस कन्या की गोत्र का दान कर दिया, फिर कन्या का विवाह हो गया तो गोत्र जो कौन सी हो जाती है? जो लड़के की गोत्र है वो हो जाती है। पहले उसका आपके वाला गोत्र था, उसके बाद लड़के वाला गोत्र हो जाए। तो आपने गोत्र दान किया, कन्यादान नहीं किया। पर आजकल सबके मुंह पे चढ़ा है कि कन्यादान। क्या दान? कन्यादान महादान। पर उससे बड़ा दान बोला गौदान। मैं इनको बता रहा था महाराज, गौदान से भी एक बड़ा दान है। तो बोला पंडित जी कौन सा? मैं क्या, गौदान से जो बड़ा दान है, जब आप शमशान घाट पर किसी को लकड़ी, चंदन की लकड़ी, तुलसी की लकड़ी, कोई भी लकड़ी उठा करके अर्पित करते हैं, वो तो सबसे बड़ा। ध्यान देना, उस यात्रा में जो प्रवेश होता है, शव को लेकर जाते हैं ना, वो कहीं दिख भी जाए तो महादान है, उसको प्रणाम करो। शिव भी साथ चलते हैं, क्योंकि वहां एक शब्द बोलते हैं, राम नाम। शिव को ये नाम तो बड़ा प्रसन्न है। बोलो राम राम, जोर से बोलो राम राम। तो उस नाम को सुनकर शिव भी प्रसन्न होते हैं। तो बात चली हम शिव पुराण की, तो कथा सुनो अब ध्यान से। एक राजा की कथा मैंने वही सुना दी, वो आपको भी सुना रहा। एक राजा का नाम सुना है आपने, राजा बलि। सबने सुना है? अब बताओ जरा मेरे को, सबने सुना है? अच्छा, दान करते हैं वो कि नहीं? करते हैं कि नहीं? अब कभी आपने ऐसा सोचा कि इंद्र के पास इतना कुछ होने के बाद भी कभी उन्होंने दान किया कि नहीं किया? बोलो। इंद्र तो देवता है, वो क्या है? राक्षस है, फिर भी वो क्या है? और भगवान स्वयं किसके पास जा रहे हैं मांगने? कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों? सुनो, राजा बलि द्यूत क्रीड़ा करने वाला एक पुरुष था महाराज, अर्थात जुआ खेलने वाला। कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। महाराज परिवार को कभी सुखी नहीं रखा, जीवन में गलत कार्य किए। एक दिन महाराज क्या किया, वो जुआ खेलते खेलते जीत गया। क्या किया? धन बहुत मिल गया। अब जब ज्यादा धन आ गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि क्या करूं क्या करूं। तो महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आना होता है तो हमारी बुद्धि भी इधर उधर जाती है। लेकिन शिव की महिमा देखो,
शिव मंदिर के जब पास से भी आप गुजरेंगे तो आपका स्वभाव वैसे ही बदल जाएगा। आप बाहर कुछ होंगे लेकिन जब मंदिर के भीतर आएंगे तो आप अपनी चुन्नी भी ढूंढेंगे। बोले ढूंढेंगे कि नहीं? सच बोलना, ढूंढेंगे कि नहीं? फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं मंदिर जाना है तो थोड़ा चुन्नी भी। देखो बदल गया ना स्वभाव। जैसे मंदिर से बाहर निकले तो चुन्नी भी ऐसे कर देते हैं, बाहर जो निकलते। ध्यान देना कितना प्रभाव है मंदिर का। तो महाराज पैसा तो आ गया, धन इतना आ गया, इतना धन आ गया कि उस धन को जाकर के मन में भाव आया कि वैश्यवृत्ति करने चलो। पान ले लिया, सुपारी ले ली, फूल ले लिए, सेंट ले लिया, चल पड़ा। चलते चलते पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। जैसे ही शिव का महाराज, अब मंदिर ही था वो, रोज लोग वहां पूजन करते थे। वहां पास से जैसे गुजरने लगा महाराज, वृत्ति ही बदल गई। एक पत्थर से पैर टकराया और गिर पड़ा, और जैसे जोर से गिरा, जितना हाथ में सामान लिया था और जाकर के किस पे चढ़ गया? किस पे? सेंट की वो जो शीशी थी टूट गई। किस पे चढ़ गई? शिव पे चढ़ गई। वृत्ति बदल गई। कहां जा रहा था वहां से वापस मुड़ गया। उसको पता नहीं था कि जो हाथ में सामान था कहां गिरा। राजा बलि की कथा सुना रहा हूं आपको, ध्यान देना। बोलो राधे राधे। उसे नहीं पता कि मेरा सामान कहां। जीवन बीत गया, मृत्यु हो गई, हिसाब किताब होने लगा। यमराज ने पूछा, हाँ जी चित्रगुप्त जी, ये एक और आया है, बताओ इसका हिसाब किताब। बोला बड़ा पापी है हमारा, इसका पुण्य तो है ही नहीं। पुण्य वाली डायरी तो बिल्कुल खाली है, बस एक ही पेज पे है थोड़ा सा, क्या? पुण्य। बोला वो भी गलती से, इसे सुख खुद भी पता नहीं है। वो सुन रहे बैठे कि मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया जो ये बात कर रहे हैं। ध्यान देना सारे। बड़ी कृपा हुई महाराज। बोला बुलाओ इसको। बोला बोल, पूरी उम्र तुझे नरक ही मिलेगा, लेकिन 3 घड़ी के लिए स्वर्ग है तुझे। कितनी घड़ी के लिए? 3 घड़ी स्वर्ग की, बाकी नरक। तो बता पहले नरक या स्वर्ग? बोला महाराज 3 घड़ियां हैं, क्यों ना स्वर्ग में बैठ लूं थोड़ी देर, फिर नरक ही तो भोगना है। बोला क्या करेगा? 3 घड़ियों में तू बोल क्या करेगा? बोला महाराज कुछ नहीं, मुझे इंद्र के सिंहासन पर बैठना है। किसके? ध्यान देना, वो समझ गया कि यदि मैंने गलती से वो कुछ चढ़ा दिया, गलती से, मुझे नहीं पता किस पे चढ़ा है। शिवलिंग बोल रहे हैं कुछ, मैंने तो देखी नहीं कभी, पर उस शिवलिंग पर गलती से चढ़ाई हुई चीज से मुझे इंद्र का सिंहासन मिल सकता है। तो यदि जानबूझकर यदि मैं वो चीज चढ़ा दूं तो मुझे क्या नहीं मिल सकता। समझ गया महिमा, महिमा समझ गया। मन में भाव रखा कि 3 घड़ी बिठा तो सही मेरे को ही। जा बोला बृहस्पति जी महाराज ने इंद्र को प्रार्थना की कि एक पापी है, 3 घड़ी के लिए आपके सिंहासन पर बैठना चाहता है, आप कहीं इधर उधर चले जाओ। 3 घड़ी की तो बात है। इंद्र ने बोला ठीक है महाराज। महाराज जैसे ही वो इंद्र के सिंहासन पर बैठा, बैठते ही सबसे पहला काम ऐरावत हाथी दान कर दिया ऋषि को। कल्प वृक्ष स्वर्ग में लगा था, दान कर दिया। स्वर्ग की जितनी भी चीजें थी 3 घड़ियों में ही सब संकल्प करके इंद्र आया तो सब, तो गुरुजी कहाँ गया? बोला वो सब दान करके। अब जैसे तू लेता है भाई ले ले, ये तो अपना काम करके। अब यमराज भी फंस गया कि इसको कैसे नरक भेजूं। तो वही राजा बलि बनकर आया राक्षस कुल में, पर वृत्ति कैसी लेकर आया? शुक्राचार्य जी ने कहा कि मत कर दान, ये तो छलिया है, नारायण है, तेरा सब कुछ लूट कर ले जाएगा। तब तो और खुश हुआ कि भगवान मेरे घर आए, वो भी खुद। अब तो मुझे ही समर्पित हो जाना चाहिए। महाराज रोको मत, अब ये खुद मांगने आए, वो तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप सबने कथा सुनी है, 3 पग भूमि मांगी तो 2 पग में ही सब कुछ, तीसरा पग सर पर रखा दिया। ध्यान देना, ये शिव की महिमा है। किसकी महिमा?
ऐसा वो नाम है, यदि गलती से भी उस शिवलिंग पर हम कुछ चढ़ा दें तो भी हमारा बेड़ा पार होने में। हम तो सब जानबूझकर घर से ले आते हैं कि आज चावल चढ़ाएंगे, आज ये चढ़ाएंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं? माताएं तो ज्यादा करती हैं। किया करो माता जी। अब शिवलिंग की महिमा बड़ी सुंदर आएगी, लेकिन हम शिवलिंग को कुछ एक और तरीके से भी देखते हैं। सोशल मीडिया पर जो सिस्टम चला होता है ना, आजकल ज्ञानी ही बहुत है। थोड़ा सा पेज खोलो तो ज्ञान देने आजकल सारे पहुंच जाते हैं। ज्ञान देने सारे पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है ये सात्विक है। एक सत्वगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। हम सब सत्वगुण प्रधान हैं। क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश, हम विष्णु कैटेगरी में आते हैं। हम सात्विक हैं। क्या है? हमें मंदिर के आगे से भेजो, वहां भी हम क्या करते हैं? गुरुद्वारे के आगे से भेजो तो वहां भी, अन्य कोई भी स्थान आ जाए हमारा माथा बोलो झुकता है कि नहीं? क्योंकि हम सत्वगुण प्रधान हैं। हम किसी का चाह कर भी बुरा नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। कर सकते हैं? माताएं तो वैसे ही नहीं कर सकती। मंदिर जाती हैं, अपने लिए आज तक मांगा ही नहीं होगा। बोलो किस माता ने मांगा अपने लिए कि अगले करवा चौथ पे मैंने साड़ी मिल जाए? मांगा किसी ने? माताएं जब भी मंदिर जाएंगी सबसे पहले बोलेंगी कि मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे। कई तक गुआंढियां नो भी मांग लेंगी। राधे राधे। स्वभाव है माताओं, ये आपकी गलती नहीं है, सत्व गुणी है। घर में बोलते हैं जी वो तो बड़ी गुस्सा करती है। अरे परिवार भी तो तब चला है, वो गुस्सा करना छोड़ दे, परिवार चलेगा। कई बार सास को भी थोड़ा गुस्से से बोलना पड़ता है बहू को। अगर बहू समझदार होगी, समझेगी कि नहीं ठीक कर रही है, अगर बोलेगी कि नहीं ये लड़ने ही पड़ती है, तो सब लोग वैसा ही समझेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग बोलता है थोड़ा सा उस पर गौर कर लिया करो कि इन्होंने ऐसा बोला, क्यों बोला। यही तो कथाएं हैं जीवन की। बोलो राधे राधे। शिव पुराण की महिमा जितनी गाओ महाराज उतनी कम। राजा बलि ने अपने पुराने समय में गलती से कुछ चढ़ा दिया तो बलि बनकर आ गया महाराज, और भगवान को ही दान करने लग पड़ा। किसको? बोलो भगवान से हम मांगते हैं और भगवान को ही देने लग पड़ा। कितनी कृपा हो गई। किसकी कृपा हुई? शिव की। किसकी? शिव की। देखो शिव की कथा है महाराज, ऐसा ही होगा। वो कैलाश बनना ही पड़ता है ना थोड़ा, कैलाश पर होती है ना कथा, तो फिर बोलो राधे राधे। आओ सोचो ये ऊपर ही गिर जाता फिर तो और आनंद रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। और देखो वे कैलाश पर बैठना तो बर्फ के गोले तो गिरेंगे ही। बोलो गिरेंगे कि नहीं? हाँ, तो एक कैलाश वाली कथा है, तो इसमें यही आनंद होगा। जब इनको धूप चाहिए तब धूप आ जाएगी, पर आदमी का भी देखो कोई पता नहीं लगता। धूप आ जाए तो बोलते हैं गर्मी हो रही है, ठंड हो जाए तो बोलते हैं सर्दी हो रही है। अब कोई करे तो क्या करे। लेकिन एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में ना भूख, ना प्यास, ना गर्मी, ना सर्दी, वो क्या अवस्था है? वही शिव पुराण है, वही शिव पुराण है। लेकिन आप मेरी माताएं बैठी हैं, फिर भी कई तो मैं देख रहा हूँ पैर भी नंगे रखे हुए हैं, जुराबें गीली हो गई हैं, फिर भी बैठी। ये क्या है? आनंद है। ये क्या है? अब कभी जीवन में ऐसे मत बोलना कि शिव की कृपा हम पर, अब मत बोलना गलती से भी। बहुत कृपा है आप पर, इतनी कृपा है कि शंकर भगवान